स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कल शाम से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जिसको लेकर बहुत से लोगों में कंफ्यूजन हो गया है। देखिए, यूपीआई ट्रांजैक्शन, जैसा कि हम सबको पता है कि आज के डेट में आप कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो, कितने का भी करते हो, मतलब लिमिट तक, तो उसके ऊपर आपको कोई भी फी चार्ज नहीं किया जाता। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि जो बैंक्स होते हैं वो आपस में जो ट्रांजैक्शन फी है उसको एक्सचेंज करते हैं, लेकिन कस्टमर को अभी तक कोई भी फी नहीं पे करना पड़ता। लेकिन कल ये जो खबर आई है, मर्चेंट ट्रांजैक्शंस यूजिंग PPI on UPI over ₹2000 will be charged at 1.1% from 1st April। 1st April से 2000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन करने पर, पीपीआई के माध्यम से यूपीआई पर करने पर, वहां पर आपको 1.1% का चार्ज लगेगा। तो ये एग्जैक्टली है क्या, इसका मतलब क्या हुआ, ये पीपीआई का मतलब क्या होता है, इन सभी चीजों का जो डाउट्स हैं वो सब कुछ मैं आपके सॉल्व करूंगा। काफी कुछ जानने को है इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अभी 3 दिन के लिए, आज से लेकर 31 तक, परसों तक हमारा एक सेल चल रहा है सुपर लर्निंग डेज का, जहां पर आप यूपीएससी से जुड़े जितने भी कोर्सेज हैं, बैचेज हैं, उसको अवेल कर सकते हैं। जैसे 2024 का बैच है दोस्तों, यहां पर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी बहुत ही कम रेट पर। और इसके अंदर खास बात यह है कि अगर 2024 में आपका प्रीलिम्स क्रैक होता है तो फ्री में आपको स्टडी IQ के हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, और मेंस की पूरी प्रिपरेशन, जो प्रीलिम्स के बाद जो मेंस का पूरा प्रिपरेशन होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा। सोच के देखिए, ये सभी कोर्सेज को अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि कोई भी कोर्स आप लेना चाहो, EPFO हो गया 2025 का बैच, जस्ट यूज दिस कोड और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जैसा कि आपको पता होगा, बहुत सारे जो हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत सारे जो फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन सब की जिम्मेदारी NPCI के ऊपर है। इन्होंने यहां पर जो सर्कुलर है वो जारी किया। एक्चुअली क्या है ना कि ये सर्कुलर 24 मार्च का है, लेकिन इसके बारे में कल ही यहां पर पता चला और अचानक से यहां पर चर्चा होने लग गई कि आखिरकार यहां पर किया क्या जा रहा है। देखिए, NPCI ने यह सजेस्ट किया है कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट फी ऑन मर्चेंट ट्रांजैक्शंस ऑन UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आई एम श्योर कि अभी तक आप में से बहुत से लोग इसको समझ नहीं पा रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि ये PPI का मतलब क्या होता है। देखो, इसका नाम क्या है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जिसमें ऑलरेडी पैसा डला हुआ है। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल हम सबको पता है, पेटीएम का जो वॉलेट होता है, पेटीएम का वॉलेट, जैसे पेटीएम ऐप आप खोलते हो, पेटीएम वॉलेट में आप क्लिक करते हो और आप उसमें पेटीएम वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते हैं, 1000 रुपए, 2000, 10,000, जितना भी चाहो, जैसे भी चाहो आप पेमेंट करके अपने वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं। और एक बार वॉलेट में आपके पैसे आ गया, फिर जैसे चाहे आप उसको खर्च कर सकते हो। मान लो आपने 10,000 डाल दिया पेटीएम वॉलेट में, उसके बाद किसी को आप 100 रुपए दे रहे हो, किसी को 10 रुपए दे रहे हो, किसी को 500 दे रहे हो, वो आप कर सकते हो ना। तो यही होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। या फिर इसका एक और एग्जांपल मैं बताता हूं। कई बार आपने देखा होगा कुछ शॉप्स वगैरह होते हैं, जो शॉपर स्टॉप हो गया, कोई और शॉप होता है जहां पे वो लोग कार्ड इशू करते हैं। तो आप उसको क्या करते हो, भैया एक काम करो, 10,000 मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं, इसका आप एक गिफ्ट कार्ड बना कर दे दो, और आप किसी को वो गिफ्ट दे सकते हैं, वो कार्ड। और वो पर्सन क्या करेगा, जो आपका दोस्त है जिसको आपने गिफ्ट किया है, वो उस दुकान पर जाएगा और उसको खर्च कर पाएगा। तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बेसिकली एक तरह का वॉलेट, जैसे पेटीएम वॉलेट और या फिर फोन पे वॉलेट हो गया, आप में से बहुत से लोग यूज करते होंगे। तो फोन पे वॉलेट में आप पैसा पहले डाल देते हैं और फिर उसके हिसाब से वो खर्च करते हैं। तो बेसिकली अब क्या है, यहां पर समझने की जरूरत है कि नॉर्मली अब क्या होता है। जैसे आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते थे, तो यूपीआई जो अब आप ट्रांजैक्शन करते थे वो कैसे करते थे। आप मान लीजिए किसी शॉप पर गए, ठीक है, और उसका वहां पर QR कोड रखा हुआ है, हम सबको होता है ना, ये QR कोड जैसा बना होता है वहां पर, और आपको क्या करना होता है, मोबाइल से स्कैन, मतलब कि आपने देखा होगा ना, ये जीपे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये सब क्या करते हैं, यूपीआई की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। जैसे भीम ऐप हो गया, तो भीम ऐप आपने खोला और यहां पर उसका जो QR कोड है उसको स्कैन किया। मान लीजिए आपने 50 रुपए का कोई सामान खरीदा, ठीक है, आपने QR कोड स्कैन किया और 50 रुपए आपने पेमेंट किया। तो जब आप पेमेंट करते हो यूपीआई से, तो आप यूजुअली कैसे करते हो, आप अपने बैंक खाते से, मान लीजिए आपका बैंक है एक्सिस बैंक, ठीक है, और जो मर्चेंट है उसका बैंक है मान लो SBI, ठीक है, तो यहां पर आप अपने एक्सिस बैंक से 50 रुपए का ट्रांजैक्शन SBI, मतलब जो मर्चेंट है, जो शॉपकीपर है, उसके खाते में आप भेज देते हो।
ठीक है। वैसे ही आप अपने दोस्त को अगर पैसा भेजते हो तो क्या करते हो, तो आप अपना यूपीआई एड्रेस, दोस्त का यूपीआई एड्रेस डालते हैं और उसको जो भी 1,000 रुपए, 2,000, 5,000 वो आप सेंड कर देते हैं। तो यहां पर क्या होता है, ये तो बैंक अकाउंट से दूसरे के बैंक अकाउंट में चला गया। एक तो ये होता है, देखो यहां पर जब आप अपने बैंक अकाउंट से दूसरे के बैंक अकाउंट भेजते हो पैसा यूपीआई के माध्यम से, उस पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपके वॉलेट में पैसा रखा हुआ है, ये वॉलेट आप देख रहे हो ना, पेटीएम वॉलेट, ये पैसा पेटीएम वॉलेट में रखा हुआ है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में रखा हुआ है, और फिर आप किसी के अकाउंट में पैसा भेज रहे हो। आप शॉपकीपर के पास गए, आपको 50 रुपए भेजना है, ठीक है, अब 50 नहीं, चलो क्योंकि यहां पर क्या है ना, 2,000 के ऊपर ट्रांजैक्शन पर है। मान लीजिए आपने 5,000 का ट्रांजैक्शन किया या फिर 10,000 का मान लो ट्रांजैक्शन किया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपके पेटीएम में 10,000, पेटीएम वॉलेट के अंदर 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये 10,000 आपने किसको भेजा, शॉपकीपर को दे दिया, तो ये 2,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन हो गया। तो ये 10,000 के ट्रांजैक्शन पर आपका 1.1% फी चार्ज किया जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, आपको नहीं किया जाएगा, कस्टमर को नहीं किया जाएगा, मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन 10,000 का 1.1% कितना होता है, ये मेरे ख्याल से 110 रुपए हुआ ना, हाँ, तो 110 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है आपको, ये आपको चार्ज नहीं किया जाएगा, कस्टमर को नहीं किया जाएगा। आपने तो क्या है, सिंपली अपने पेटीएम वॉलेट से 10,000 का ट्रांजैक्शन अपने जो मर्चेंट है, जिससे आपने शॉपकीपर को जिससे खरीदा है, उसके यूपीआई के थ्रू आपने पेमेंट कर दिया, अपने वॉलेट से किया, अपने बैंक अकाउंट से नहीं किया, ठीक है। उस केस में ये चार्ज लग रहा है। तो ये जो 110 रुपए मैंने आपको बोला ट्रांजैक्शन फी, ये किसके ऊपर चार्ज किया जाएगा, ये बेसिकली चार्ज होगा मर्चेंट साइड के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल, यहीं पर एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पेटीएम वॉलेट के अंदर, पेटीएम वॉलेट, ठीक है, पेटीएम वॉलेट के अंदर मान लो आपका 10,000 पड़ा था, आपने 10,000 रुपए यूपीआई के माध्यम से किसको दे दिया, किसी शॉपकीपर को दे दिया, ABC ये शॉप का नाम है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि शॉपकीपर के पास कितना आ गया, 10,000 रुपए आ गया। अब 10,000 का 1.1% क्या होता है, 10,000 का 1.1% होता है 110 रुपए। तो शॉपकीपर को क्या करना होगा, ये जो मर्चेंट है इसको क्या करना होगा, ये 110 रुपए पेटीएम वालों को देना होगा। आ रहा है समझ में, पेटीएम वालों को देना होगा। क्यों देना होगा, क्योंकि पेटीएम ने इस वॉलेट से 10,000 रुपए उस मर्चेंट के खाते में भेज दिया। ये कुछ वैसा ही है जैसे आपने देखा होगा ना, क्रेडिट कार्ड कई बार आप स्वाइप करते हो तो शॉपकीपर कहता है देखो इसके ऊपर 2% चार्ज लगेगा, या फिर 2.5%, 3% हम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, होता है ना कई बार। तो वही चीज है यहां पर, अगर आप उस मर्चेंट के अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में पैसा भेजोगे, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आप प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट से, अगर आप वॉलेट से पैसा भेज रहे हो उसके यूपीआई में, तो ही उसके ऊपर यहां पर चार्ज लग रहा है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम यह है कि मान लो आपको तो, कस्टमर को तो डायरेक्ट कोई चार्ज नहीं लग रहा है, यहां पर चार्ज लग रहा है मर्चेंट के ऊपर। तो मर्चेंट हो सकता है आपसे, ये जो शॉप है ABC, वो आपको बोल दे कि भैया अगर आप वॉलेट से पैसा भेजोगे तो हम आपको 100 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना होगा। तो अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर आ गया, ये कस्टमर के ऊपर आ गया ना। कई बार सरकार कह देती है, जैसे क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड के ऊपर कस्टमर को चार्ज नहीं लगता है, लेकिन जो शॉपकीपर होता है वो कहता है कि देखिए अगर आप क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करो तो आपको फिर यहां पर एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, एक्स्ट्रा चार्ज करना होगा। तो यही है पूरा मामला। तो क्या हुआ कि जब से कल से ये पूरी खबर आ रही थी, इसको लेकर एकदम अफरा तफरी मच गई कि क्या जितने भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैं सभी के ऊपर चार्ज लग रहा है। जी नहीं, एनपीसीआई ने इसको लेकर पूरा जो है एक डिटेल में क्लैरिफिकेशन भी दिया और कहा कि जो नॉर्मल आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो, अपने दोस्त को भेजते हो, किसी को भी बैंक खाते से डायरेक्ट किसी के बैंक खाते में भेजते हैं, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है, ध्यान से। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट से, जो वॉलेट वगैरह हो गया, उससे अगर आप यूपीआई का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, किसी और को भेज रहे हो किसी के खाते में, तो ही यहां पर जो एक्स्ट्रा चार्ज है ये 1.1% का वो लग रहा है। और पेटीएम ने भी इसको लेकर सफाई दी कि देखिए यहां पर पेटीएम जो है कोई भी प्रकार का आपको चार्ज नहीं लगाएगा, कस्टमर के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि जो शॉपकीपर है वो आपको बोल दे कि भैया हाँ हमें तो चार्ज लग रहा है ना, तो आप हमें पेमेंट यहां पर कर दो। फिर इसके साथ साथ एक और चीज मैं बता दूं, यहां पर क्या होता है ना कि कई बार आप वैसे पेटीएम वॉलेट ही है, मान लो, फिर से मैं लेके आता हूं, ये पेटीएम वॉलेट है, तो आपको क्या करना होता है, आपको यहां पर पैसा भरना होता है पेटीएम वॉलेट के अंदर कि मान लो आपको चाहिए 5,000 रुपए, ठीक है, पेटीएम वॉलेट में। तो आप क्या करोगे, आप यूपीआई के माध्यम से आप क्या कर दो, मान लो एक्सिस का एग्जांपल ले लो, एक्सिस बैंक है आपका, ठीक है, तो आप अपने एक्सिस बैंक के खाते से यूपीआई के थ्रू अपने पेटीएम वॉलेट में 5,000 डालोगे। तो यहां पर अब यह बोला गया है कि ये जो होगा ना, इसके लिए 0.15% का चार्ज लगेगा। कौन देगा ये चार्ज? ये चार्ज देगा पेटीएम, देगा एक्सिस बैंक को।
आई होप कि आप ये भी समझ पा रहे होगे, क्योंकि एक्सिस बैंक, अब ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, अब खुद सोचो। ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये प्रोसेसिंग लग रहा है ना, पेटीएम वॉलेट से पैसा मर्चेंट के थ्रू एकदम अलग अलग प्रोसेस में जाना, ऑथराइज होना ट्रांजेक्शन, तो ये सारी चीजों की वजह से ये जो पूरा लंबा प्रक्रिया है उसमें ऑब्वियस सी बात है कुछ खर्च होता है पैसा, इसी के लिए यहां पर ये किया जा रहा है। और साथ ही साथ कई बार बैंक लॉस में आ जाते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं यूपीआई का जो भी ट्रांजैक्शन आज के डेट में होता है हमें लगता है फ्री है, लेकिन एक्चुअल में फ्री नहीं है। यहां पर क्या होता है कि जब भी आप मान लो एक्सिस बैंक से आप पैसा भेज रहे हो एसबीआई के अंदर, तो इस ट्रांजैक्शन के लिए एसबीआई कुछ पैसा एक्सिस बैंक को भरती है ट्रांजैक्शन के लिए, आ रहा है समझ में। तो ये यूपीआई का ट्रांजैक्शन लगता है, इसकी वजह से बैंकों को काफी लॉस वगैरह होता है। तो आरबीआई ने इसी को थोड़ा सा लॉस कम करने के लिए ये वाला स्टेप लिया है। और यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें स्टार्ट हो रही हैं 1 अप्रैल से, और इसको फिर से रिव्यू किया जाएगा 30 सितंबर तक, ठीक है। 30 सितंबर तक फिर से जो एनपीसीआई है उसको रिव्यू करेगी। अल्टीमेट डिसीजन क्या है कि आरबीआई का होने वाला है, क्योंकि ये सारी चीजें आरबीआई के अंडर में सब कुछ आ जाती हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो से आपको एकदम फुल क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और जाने से पहले, क्योंकि हम बैंक्स की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो बैंकिंग के टर्मिनोलॉजी में पीसीआर को क्या कहते हैं, व्हाट इज पीसीआर? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं, वहां पर जाकर आप प्ले कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की तैयारी के लिए जो भी बैच आपको अवेल करना है दोस्तों, इस समय ये सेल लाइव है, क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, आपके पास मौका है। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।